मेरे भक्तों, सभी भक्तगणों को मेरा सादर नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको हरतालिका तीज के व्रत के बारे में वर्णन करने जा रही हूँ। ये कब है हरतालिका तीज तथा अखंड सौभाग्य और मनचाहे वर के लिए आपको व्रत कब रखना है, क्या सही तिथि है, क्या सही पूजा है तथा क्या शुभ मुहूर्त और महत्व है। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस वर्ष हरतालिका तीज पर रवि योग और इंद्र योग बन रहे हैं। इस दिन चित्रा और स्वाति नक्षत्र होंगे। हरतालिका तीज की पूजा के लिए 3 शुभ मुहूर्त हैं। आइए जानते हैं कि हरतालिका तीज कब है तथा कब से कब तक आपको पूजा करनी है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 17 सितंबर दिन रविवार को सुबह 11:08 पर हो रही है और इस तिथि का समापन अगले दिन 18 सितंबर 2023 सोमवार को दोपहर 12:39 पर होगा। ऐसे में हरतालिका तीज 18 सितंबर को ही मनाई जाएगी। आइए जानते हैं कि इस पर पूजा के शुभ मुहूर्त क्या हैं। हरतालिका तीज की पूजा के लिए इस दिन 3 शुभ मुहूर्त हैं। पहला मुहूर्त 6:07 से लेकर 8:34 तक है। इसके बाद दूसरा मुहूर्त 9:11 से लेकर सुबह 10:43 तक है। इसके बाद तीसरा मुहूर्त 3:19 से शाम 7:51 तक है। इन तीनों मुहूर्तों में आप कभी भी पूजा को कर सकती हैं। आइए जानते हैं कि इसके लिए आपको क्या पूजन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। हरतालिका तीज पूजा के लिए सबसे पहले भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्ति ले लें। इसके अलावा पीला वस्त्र, केले का पत्ता, जनेऊ, सुपारी, रोली, बेलपत्र, धतूरा, शमी के पत्ते, दुर्वा, कलश, अक्षत, घी, कपूर, गंगाजल, दही, शहद और 16 श्रृंगार का सामान जैसे सिंदूर, बिंदिया, मेहंदी, कुमकुम आदि इस प्रकार से अपने सामग्री को एकत्रित कर लें। इसके पश्चात हरतालिका तीज के दिन सुबह उठकर स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनें। फिर बाद में शुभ मुहूर्त के समय हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें तथा व्रत का संकल्प करने के बाद पूजा आरंभ करें। इस दिन माता पार्वती और शिवजी के साथ उनके पुत्र गणेश की भी पूजा की जाती है। माता पार्वती, भगवान शिव शंकर और गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमाएं बनाएं। इसके बाद इन्हें एक चौकी पर स्थापित करें। माता पार्वती को अक्षत, चुनरी, फूल, फल, धूप, दीप आदि अर्पित करें। वहीं शिव जी को सफ़ेद चंदन, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा आदि अर्पित करें और भगवान शिव को सफ़ेद फूल अर्पित करने चाहिए। भगवान शिव की पूजा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद शिव, पार्वती, गणेश जी को भोग लगाएं। माँ पार्वती का पूजन करते समय ओम उमाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना करें तथा विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करें। इस व्रत के लिए यह मान्यता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को इस व्रत से प्रसन्न होकर पत्नी रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। कहा जाता है कि माता पार्वती ने शिव जी से विवाह के बाद भी इस व्रत को करना जारी रखा तथा माता पार्वती ने माँ गंगा को महिलाओं तक इस तीज का व्रत और महत्व पहुँचाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। माँ हरतालिका तीज हरत और आलिका शब्द से मिलकर बनी है। हरत यानी हरण और आलिका यानी सहेली। हरतालिका तीज की कथा के अनुसार पार्वती जी की सहेलियां उनका अपहरण करके उन्हें घने जंगल में ले गई थीं ताकि पार्वती जी की इच्छा के विरुद्ध उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से न कर दें। यहाँ उन्होंने हरतालिका तीज का निर्मल व्रत रखा, रात्रि जागरण कर शिव की भक्ति में लीन रहीं। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें शिवजी पति के रूप में मिले। इसलिए सुहागिनें भी पति की दीर्घायु के लिए इस दिन बिना पानी का व्रत रखती हैं और रात्रि जागरण कर शिव पार्वती की पूजा करती हैं। इस प्रकार से भक्तों, हरतालिका तीज का व्रत का महत्व, शुभ मुहूर्त और कथा का मैंने आपको वर्णन किया। आशा करती हूँ कि आप इससे लाभ प्राप्त करेंगे और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगला वीडियो आने तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।